हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 के इंग्लिश बुक लेसन 10 द लॉस्ट चाइल्ड। तो आइए लेसन शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? क्या आप कभी मेला गए हैं? डिड यू गो अलोन और विद समवन? तो आप मेले में अकेले जाते हैं या किसी के साथ में? वेयर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विथ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जिनके साथ मेला गए हों और आप उनसे बिछड़ गए हों? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? उस समय आपको कैसा महसूस होता है? तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं और हम इस सवाल का जवाब इस लेसन में तलाशने की कोशिश करते हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत का महोत्सव चल रहा था। A colorful dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair. आदमी, औरत और बच्चों की एक बड़ी भीड़ जो कि रंगीन कपड़े पहने हुए थे गांव के मेले की ओर जा रहे थे। Some walked, some rode on horses, other went on bullock carts. कुछ जो हैं पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर जा रहे थे और कुछ बैलगाड़ियों पर जा रहे थे। One little boy ran, brimming over with life and laughter to keep pace with his parents. एक छोटा लड़का जो कि खुशियों से परिपूर्ण था, वह अपने माता पिता के साथ उनकी बराबरी करने के लिए दौड़ रहा था। Come child come, called his parents as he lagged behind, attracted by the toys in the shops at the fair. तो मेले में लगी दुकानों में सजे खिलौनों को देखकर कभी कभी बच्चा जब आकर्षित होता तो वह अपने माता पिता से काफ़ी पीछे छूट जाता। तो उनके माता पिता आवाज़ देते, आओ बेटे जल्दी आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still on the toys. तो वह बच्चा अपने माता पिता की ओर तेजी से भागता। उसके पैर उनके माता पिता के आज्ञाकारी थे, जबकि उसकी आंखें अब भी खिलौनों पर टिकी होती। He could not control his desires. वह अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। Even though he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. यह भी वह जानता था, उनकी निगाहों में देख रहा था वही पुराना तरीका आंखों से इनकार करने का। वह समझ रहा था, फिर भी वह बच्चा कहता है, I want that toy, he begged. तो वह बच्चा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे वह खिलौना चाहिए। His father looked at him angrily. तो इस पर उसके पिता जो हैं गुस्सापूर्वक देखते हैं। While his mother was tender. जबकि उसकी माँ उसे प्यार से दयापूर्वक देखती है। And giving him her finger to catch. और अपना उंगली बढ़ाते हुए कहती है, चलो इसे पकड़ लो। And said, look child, what is before you? और कहती है, देखो बेटा क्या तुम्हारे आगे है, तुम्हारे सामने क्या है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. तो उसकी अपरिपूर्ण इच्छाएं जो थी वह धीरे धीरे धूमिल होने लगती है जब वह अपने सामने का नज़ारा देखता है। उससे वह खुश होकर अपनी पुरानी इच्छा भूल जाता है। The child could see many footpaths full of people. बच्चा देख रहा था कि जितने भी रास्ते थे सभी लोगों से भरे पड़े थे। He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. अचानक वह बच्चा डरा हुआ महसूस करता है, डर जाता है और कन्फ्यूजन होने लगता है उसे कि पता नहीं वह कौन सी दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। At the corner of the entrance there was a sweetmeat seller calling out,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो वहीं पर प्रवेश द्वार के पास एक कोने में एक मिठाई वाला आवाज़ दे रहा था, आइए गुलाब जामुन लीजिए, रसगुल्ला लीजिए, बर्फी लीजिए, जलेबी लीजिए। द चाइल्ड स्टेयर्ड and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो वह बच्चा उन मिठाइयों को घूरने लगा और उसके मुंह में पानी भर गया क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी। I want that बर्फी, he slowly murmured. तब वह धीरे से बोलने लगा, मुझे वह मिठाई चाहिए, मुझे वह मिठाई चाहिए। But he half knew that his request would not be heeded. लेकिन उसे भी आधी अधूरी यह पता था कि उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए उसने जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी जो कि एक पोल अथवा खंभा लेकर खड़ा था जिसमें पीले, लाल, हरे, पर्पल कलर के बैलून बंधे हुए उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल। तो वह बच्चा उस रंग बिरंगे बैलून को देख करके उसकी भावनाओं में बह गया और वह चाहता था कि वे सारे रंग के गुब्बारे वो तुरंत ले ले। But he knew his parents would say he was too old to play with them. लेकिन वह बच्चा जानता था कि उसके माता पिता क्या कहेंगे कि तुम बहुत छोटे हो, नहीं हो, तुम अब बड़े हो गए हो, अब इस बैलून से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। So he walked on further. अतः वह बच्चा वहां से फिर आगे बढ़ गया। A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. आगे जाकर के देखा कि एक सपेरा जो है जो कि अपनी बीन बजा रहा था सांप को देख करके, और वह सांप बास्केट में कॉइल कर होकर के पड़ा हुआ था। The snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan. तभी वह सांप जो है अपने गर्दन को ऊपर उठाया और झुकाया जैसे कि एक हंस अपने गर्दन को झुकाता है। But he knew his parents had forbidden him to hear the coarse music of the jugglers. लेकिन वह बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसकी इस गलती को माफ कर देंगे कि वह इस बेसुरी धुन को सुनने के लिए वहां पर खड़ा था। So he proceeded further. अतः वह वहां से फिर आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. वहीं आगे एक चरखी जो कि तेजी से चल रहा था। Men, women and children were laughing and shrinking madly as they went round and round in it. तो आदमी, औरत और बच्चे सभी जोर जोर से हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, आपस में लिपट के सिकुड़ रहे थे जब वह झूला घूम रहा था तेजी से। The child watched them, his lips parted in the amazement and a pink buzz of a smile came on his face. तो वह बच्चा उसे देख करके उसकी ओठे जो है वह खुल गई आश्चर्य हो करके, और उसके पिंक कलर की जो ओठ है उस पर खुशियाँ आई, उसके चेहरे पर खुशियाँ आ गई, स्माइल आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर, मदर। इस बार इस बच्चे की आवाज़ में लाउडनेस आई और जोरों की आवाज़ से वह बोला, मुझे इस पर तो घूमना ही है, घूमना ही है, फादर और मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स,
तब वह घूमा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वे लोग उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। तब वह अपने दोनों तरफ घूम करके देखा। दे वर नॉट देयर। वे लोग उधर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। तब वह पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। पीछे भी उनका कोई अता पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in fear, "Mother, Father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. अब उसके सूखे गले से तेजी से रोने की आवाज़ अचानक निकल पड़ी और वह पीछे की ओर भागा और डर के मारे रो रहा था। माता पिता चिल्लाते हुए और उसके आंखों से तेजी से गर्म गर्म आंसू बहे जा रहे थे। He ran to one side first, then to the other, not knowing where to go. कभी वह एक तरफ भागता, कभी वह दूसरी तरफ भागता, यह नहीं पता था कि उसे किधर जाना है। मदर, फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन। बस इतना ही वो चिल्ला रहा था, माताजी, पिताजी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयरग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपुल। उस मेले की हर इंच जमीन जो है वह लोगों के भीड़ से भरी हुई थी, पड़ी हुई थी। The child might have been crushed underfoot had he not cried in a loud voice, "Father, Mother!" शायद वह बच्चा उस दिन उस भीड़ के अंदर उनके पैरों के नीचे दब गया होता, कुचल गया होता, अगर वह जोर जोर से रो नहीं रहा होता, चिल्ला नहीं हो रहा होता, माताजी, पिताजी। A man heard his cry and bending down with great difficulty lifted him up the arms. तभी उसके रोने की चिल्लाने की आवाज़ एक आदमी को सुनाई पड़ी। वह बहुत मुश्किल से नीचे झुका और उस बच्चे को अपने हाथों में अपने गोद में उठाया। How did you get here, child? तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? Whose baby are you? तुम किनके बच्चे हो? The child wept more and cried, "I want my mother, I want my father." वह बच्चा तो सिर्फ रोए जा रहा था और रोए जा रहा था और इतना ही वह चाहता था और कहता था कि मेरे माताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे वही चाहिए। The man tried to comfort him by taking him to the roundabout. तब वह आदमी उस बच्चे को झूले की तरफ ले जाता है। Will you have a ride on the horse? He gently asked. उस आदमी ने उस बच्चे से बहुत ही विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है? The child tore into 1,000 sobs. परंतु वह बच्चा अब भी हजारों हजार सिसकियां ले रहा था। Listen to the nice music, child, he pleaded when they reached the juggler. जब वे लोग जगलर के पास पहुंचे तो कहा, देखो बच्चे कितना सुंदर म्यूजिक है, इसे सुनो, कितना अच्छा बज रहा है। But the child shut his ears with his fingers. लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों को अपने उंगली से बंद कर ली। Would you like a balloon? He asked lovingly. तब उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें बैलून चाहिए, बैलून पसंद है? But the child just sobbed. फिर भी वह बच्चा जो है अब भी सिसकियां ले रहा था, रो रहा था। What sweets would you like, child? The man asked. इस पर उस आदमी ने मिठाई वाले के पास जाकर के पूछा, बोलो बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? The child turned his face away from the sweet shop,
and only sobbed, "I want my mother, I want my father." तो मिठाई वाले के भी पास जाकर के वह बच्चा अपनी मुंह उसके विपरीत दिशा में घुमा लेता है और सिर्फ सिसकियां ले रहा होता है और आवाज़ निकल रही थी, "मुझे सिर्फ मेरे माँ चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए।" आइए अब इस लेसन में आए कुछ हार्ड वर्ड को देख लेते हैं। ब्रिमिंग, ब्रिंगिंग मीन्स भरा हुआ। पेस, पेस मीन्स चलने की गति। लैग्ड, लैग्ड मीन्स पिछड़ गया। डिजायर, डिजायर मीन्स अभिलाषा, इच्छा। प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद, खुशी। बेग्ड, बेग्ड मीन्स गिड़गिड़ाते हुए, मांगा। टेंडर, टेंडर मीन्स ममतापूर्ण। फेंट, फेंट मीन्स अस्पष्ट, धुंधला। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स चिढ़। ईगर, ईगर मीन्स इच्छुक, उत्सुक। ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स प्रशंसा, प्रसिद्धि। जगलर, जगलर मीन्स बाजीगर। कोर्स, कोर्स मीन्स घटिया। फायर्स, फायर्स मीन्स उत्तेजित, भयानक। सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स सिसकना। आइए अब दो चार क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पहला है, व्हाट वेयर द मीन्स दैट पीपल यूज टू गो टू द फेयर। आंसर होगा, द मीन्स दैट पीपल यूज टू गो टू द फेयर वेयर ऑन फुट, ऑन हॉर्स एंड ऑन बुलोक कार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट स्वीटमीट्स वेयर बीइंग सोल्ड इन द फेयर। आंसर होगा, स्वीटमीट्स which were being sold in the fair were gulab jamun, rasgulla, barfi and jalebi. तीसरा क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। आंसर होगा, द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड वेयर स्वीटमीट्स, बैलून्स, जगलर फ्लूट एंड राउंड अबाउट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द चाइल्ड सो फ्राइटेंड व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स। आंसर होगा, द चाइल्ड वॉज सो फ्राइटेंड व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स बिकॉज he thought about that now he had lost or separated from his parents. तो आप सबों को हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।